हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे होम साइंस से के सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। देखिए आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी होना है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए भी जो भी पढ़ते हैं आप लोग मन लगा करके पढ़िए। और अगर आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलता है इस चैनल के माध्यम से तो सारे क्वेश्चन को कवर कीजिए, सारे नोटिफिकेशन को कवर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास विच इज नॉट ए मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, क्रियात्मक विकास क्या होता है? देखिए क्रियात्मक विकास बच्चों बालिकाएं की कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी में बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है? यानी बच्चों में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसमें जो बढ़ोतरी होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं, यानी मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि बच्चा अगर धीरे धीरे चलने लगता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता, प्रारंभ करता, तो हम वहां क्या बोलेंगे कि बच्चों में क्रियात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, तो समझ गया होंगे क्रियात्मक विकास क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। सिर संभालना या फिर बोलना या फिर घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। तो बोलना जो है ना ये क्रियात्मक विकास नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सिर हिलाना या फिर घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना, कोई चीज को, कोई बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज को पकड़ते हैं, छोटा मोटा चीज को पकड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं और घुटने के बल कभी खड़ा होने का कोशिश करते हैं। तो ये जो तीनों है ये क्या है? क्रियात्मक विकास है। और वो जो बोलते हैं ना वो बोलना कोई क्रियात्मक विकास नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है, यानी स्पीकिंग इज नॉट ए मोटर डेवलपमेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, चयन का, क्षतिपूर्ति का, या फिर दुकानों में रेड करवाने का, या फिर शिकायत दर्ज करने का। उपभोक्ता किसको कहते हैं? कंज्यूमर, यानी जो हम लोग उपभोग करते हैं, जो वस्तु का इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है, उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। हम लोग क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, क्योंकि हम लोग वस्तु का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, ये जो राइट आंसर होंगे दुकानों में रेड करवाने का। देखिए किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कंज्यूमर को ये अधिकार नहीं होता वो किसी भी दुकान में जाकर के रेड मरवा दे। ये जो अधिकार होता है पुलिस का अधिकार होता है, ये सरकार का अधिकार होता है। विच वन इज नॉट ए कंज्यूमर राइट। ठीक है, गेटिंग ए शॉप रेडेड। ठीक है, ये राइट नहीं होता, ये कोई अधिकार नहीं होता किसी के दुकान में जाकर के रेड मरवा देना। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये सब्जेक्ट ही काफी इंटरेस्टिंग है, होम साइंस से सब्जेक्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें लगता है कि हम जो आपस में जो चीज देख रहे हैं, जो अपने हम चारों तरफ जो भी चीज देख रहे हैं वही सब चीज इसमें स्टडी किया जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? किस संवेग का प्रदर्शन होता है? अब देखिए सांवेगिक विकास तो आप सुने होंगे। सांवेगिक विकास का मतलब होता है कि क्रोध, भय, जो डर होता है, ईर्ष्या, हर्ष, स्नेह, जिसको प्यार बोलते हैं, ये सब में विकास होना क्या कहलाता है? सांवेगिक विकास कहलाता है। तो शिशु में जो होता है जन्म से ही मतलब कौन सा संवेग का प्रदर्शन होने लगता है, कौन सा संवेग का जो है प्रदर्शन होता है? विच इमोशन ऑफ अ बेबी इज विजिबल फ्रॉम बर्थ, यानी शिशु का जो जन्म से ही ये मतलब जो है संवेग दिखने लगता है, मतलब विजिबल होने लगता है। ठीक है, विजिबल का मतलब क्या होता है? दिखना। तो आपके 4 ऑप्शन है, प्यार या फिर भय या फिर क्रोध या फिर नापसंद। देखिए ये जो है ना बच्चा में जो है ना ये वाला चीज बहुत पहले से ही नजर आता है। ठीक है, यानी जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है भाई? तो प्यार यानी लव का प्रदर्शन होता है, यानी विच इमोशन ऑफ अ बेबी इज विजिबल फ्रॉम बर्थ। तो लव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए मेरा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? भोजन या फिर पेयजल या फिर पेय पदार्थ या फिर मिठाइयां। तो मिठाइयां जो है जल का स्रोत नहीं है। विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्वीट्स इज नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता जरूरत है वो किस पर निर्भर करती है? मौसम पर या फिर क्रियात्मकता पर, यानी जो काम करते हैं, खान पान की आदतों पर, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होंगे, यानी कोई व्यक्ति कितना पानी पीता है, कितना पानी नहीं पीता, वो किस पर डिपेंड करेंगे? अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो ज्यादा पानी पिएगा, अगर ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पानी पिएगा, खान पान की आदत में अगर अच्छा पानी पीने का आदत है तो ज्यादा पानी पिएगा। ये सब तीनों चीज पर डिपेंड करता है कि पानी जो है व्यक्ति कितना पीता है, यानी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता निर्भर होती है। तो तीनों चीज पर निर्भर होती है, मौसम, क्रियात्मक कार्य और खान पान की आदत पर। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन या फिर मकान।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। NSC जिसको कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड, लैंड और हाउस, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये जो होता है राष्ट्रीय बचत पत्र, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय बचत पत्र कम जोखिम वाले निवेश को कहते हैं, यानी कम जोखिम वाले यानी कम खतरा वाला निवेश, यानी अगर वो पैसा अगर चला भी जाए, वो पैसा अगर पानी में भी डूब जाए तो कोई इतना खतरा नहीं है, यानी जोखिम जो होता है कम होता है। यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में कम जोखिम वाले निवेश होता है और कई फायदे के साथ ये क्या करता है, डाकघर उत्पाद देता है। क्या करता है, कई फायदों के साथ एक डाकघर उत्पाद होता है। कौन, राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसी यही होगा, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है। तो निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, रसदार सब्जी, कॉफी या फिर फल या फिर फूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल स्टैंड, ठीक है। वेजिटेबल करी या फिर क्यू कॉफी, फ्रूट और फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल क्यूरी, यानी क्या हो जाएगा, रसदार फल, यानी रसदार फल क्या नहीं है, वानस्पतिक धब्बा नहीं है, रसदार फल क्या नहीं है, वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको तो एक ही बार में याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। देखिए यहाँ नहीं फैलता, ठीक है, खसरा, हैजा या फिर सर्दी या फिर हैजा। देखिए यहाँ जो है ना क्वेश्चन, देखिए आप, खसरा हो गया, हैजा हो गया, ये सब जो है ना वायु द्वारा मतलब एक तरह से नहीं फैलता, ठीक है। जो ये आपको यहाँ जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ क्या नहीं हो गया, इसको नहीं को मिटाइए पहले, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या करा, कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता। 4 ऑप्शन आपके सामने, खसरा, हैजा, सर्दी। तो ये जो 6 रोग है ना, टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के नाम से होता है, और ट्यूबरकुलोसिस काफी खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। जिसको ये भी अभी तो हाल फिलहाल इसका कोर्स भी चल रहा है, इनका कोर्स पहले जो था ना, जिनको पकड़ता था वो मतलब एक तरह से उनका मृत्यु ही हो जाता था। अभी जो है इनका कोर्स निकला है, बहुत सस्ता कोर्स निकला है, बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, कितना होता है, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या फिर 2.5 से 3.5 किलोग्राम। एट द टाइम ऑफ द बर्थ द एवरेज वेट ऑफ बेबी इज, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ये जो होते हैं 2.5 से 3.5 ग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी कितना होते हैं, 2.5 से 2.5 किलो से 3.5 किलो वजन होते हैं जन्म के समय शिशु का, यानी बेबी का। आगे बढ़ेंगे, जल का सूत्र पूछा जा रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है, इसमें क्या ऑप्शन बोलेंगे हम। आगे क्वेश्चन डील करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि कृषि उत्पादों जैसे कि आटा हो गया, बेसन हो गया, मसाला हो गया, पर निम्न में से किसका चिन्ह लगा रहता है, किसका मतलब जो है साइन लगा रहता है, एगमार्क का, ISI का या फिर FPO का, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। देखिए इसमें जो रहता है FPO का मतलब होता है ना, FPO को कहते हैं, इसको कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं किसान उत्पादक संगठन। क्या कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन, यानी FPO। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एगमार्क, यानी कृषि उत्पाद जितने भी आटा, बेसन, मसाला जितना भी है, ये सब में कौन सा चिन्ह लगा रहता है, किसका चिन्ह लगा रहता है, एगमार्क का, जिसको कहते हैं AGMARK, एगमार्क, ठीक है। तो एगमार्क का जो फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या कहते हैं इसको, एगमार्क को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा 12वां नंबर क्वेश्चन, हु का जो पूरा नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो बच्चा जानता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या फुल नेम, यानी फुल नेम ऑफ हु, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन करा कि धुलाई मशीन से बचत होती है श्रम और समय की, या फिर अर्थ और श्रम की, या फिर समय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन सेव्स लेबर एंड टाइम, मनी एंड लेबर, टाइम और नन ऑफ दिस, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। 13वां नंबर क्वेश्चन, ये जो राइट आंसर होंगे वो होंगे श्रम और समय की बचत होती है, यानी लेबर, श्रम का मतलब क्या होता है, श्रम का मतलब क्या होता है, लेबर यानी जो काम करता है, जो मेहनत करते हैं उसकी बचत होती है, और आपकी जो एनर्जी लॉस होता है उसकी बचत होती है, उसी को क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। और टाइम का बचत होता है धुलाई मशीन से। अगर आप धुलाई मशीन आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, एक एक करके जो धोने का सामान है उसको धोएंगे तो टाइम लगेगा ना, और ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर मशीन आपके पास है तो श्रम कम लगेगा, कम मेहनत लगेगा और कम टाइम लगेगा। तो 13वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि गर्भावस्था में किस तत्व की कमी रहती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच एलिमेंट्स गेट्स लॉस्ट इन ब्लड, ठीक है। यानी जो एक कमी रहती है थायमिन की, कैल्शियम की, या फिर नियासिन की, या फिर कैलोरी की। देखिए अगर
गर्भावस्था रहता है, अगर जो है एक तरह गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो एक तरह से लेडीज में जो होते हैं, जो स्त्री होते हैं, उसमें एक कमी आ जाती है। कौन सा चीज की कमी आती है? थायमिन की, कैल्शियम की, नियामिन की, या फिर जो है नियासिन की, या फिर कैलोरी की। देखिए जो कैल्शियम बहुत ज्यादा लेवल पर घट जाता है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच एलिमेंट्स गेट लॉस्ट इन ब्लड। तो क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है जब गर्भावस्था का पीरियड रहता है, यानी ड्यूरिंग चलता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करा कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? विब्रो द्वारा, या फिर टिटनस द्वारा, इन्फ्लुएंजा, या फिर इनमें से कौन है? व्हाट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ कोलेरा? ठीक है, कोलेरा, हैजा को कोलेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं, कोलेरा समझते हैं ना। व्हाट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ कोलेरा? ठीक है, वाइब्रोकोमा, या फिर टिटनस, या फिर इन्फ्लुएंजा, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, आपके चार में स्टार ऑप्शन रखा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएंगे आपका वाइब्रोकोमा। यानी विब्रो द्वारा क्या होता है कि हैजा का क्या होता है? हैजा फैलता है, इसी के द्वारा हैजा जो होता है इसका अपना संक्रमण अपना पैर फैलाते चलता है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई, भारतीय बच्चे, द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन बेबी इज बर्थ, द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन बेबी एट बर्थ इज, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, 40 सेंटीमीटर का, 80, 85 या 50 या फिर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो होते हैं 40 सेंटीमीटर, कितना होते हैं एवरेज जो बच्चे की जो लंबाई होती है जन्म के समय भारतीय बच्चे की, वो कितना होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कह रहा कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? दुकान से, बैंक से, डाकखाने से, या फिर LIC से। तो किससे खरीदते हैं भाई? चार ऑप्शन आपके देखिए, किसान विकास पत्र इज परचेजेस फ्रॉम शॉप, बैंक, पोस्ट ऑफिस और LIC। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया 17 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो खरीदते हैं, ये खरीदते हैं दुकान, जो ये एक तरह से किसान विकास पत्र जो खरीदते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये खरीदते हैं डाकखाने से। कहां से खरीदते हैं भाई? डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि सिरका है, सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई वाला है, या फिर चिकनाई अवशोषक है। विनेगर जो आप जो पढ़े हैं, एसिडिक एजेंट, एसिडिक रिएजेंट, या फिर अल्केनाइन रिएजेंट, या फिर ग्रेसी सॉल्वेंट, या फिर ग्रेसी एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया 18 नंबर क्वेश्चन। ये जो होते हैं एसिडिक रिएजेंट होते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ होते हैं। सिरका क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन करा कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी डायबिटीज क्या है कि डायसेबिलिटीज एमंग चिल्ड्रन कैन अकर। ठीक है, फ्रॉम आपको दिया जा रहा है जन्म पूर्व से, या फिर जन्म के समय से, या फिर जन्म पश्चात से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए ये जो होते हैं इनमें से सभी, यानी कभी भी हो सकता है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के समय से भी हो सकता है, या फिर जन्म के पश्चात भी हो सकता है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है? कॉफी, फल, फूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका वनस्पतिक धब्बा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल स्ट्रेन? कॉफी, फ्रूट्स, फ्लावर और ऑफ दिस। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। 20वां नंबर क्वेश्चन, ये जो है कॉफी क्या है? निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है? तो कॉफी क्या वनस्पतिक धब्बा है? वेजिटेबल स्ट्रेन है। क्वेश्चन करा 321वां नंबर क्वेश्चन की चेक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। ए चेक इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 1, 2, 3, 4। ठीक है, चार ऑप्शन के सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चेक भाई? टोटल कितने प्रकार के होते हैं चेक? 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम डील करेंगे क्वेश्चन करा कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि, खमीरीकरण, या फिर अंकुरीकरण, या फिर विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं। द मेथड फॉर enhancing the nutritive value of food is। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। आपको राइट आंसर चूज करना 22वां नंबर क्वेश्चन। ये जो है ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों मेथड से, यानी खमीरीकरण, अंकुरीकरण, उसके बाद विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, ये चारों मेथड से, ये चारों तरीका से, चारों विधि से क्या किया जा सकता है? भोजन में पौष्टिक आहार जो है उसका मूल्य जो है उसमें वृद्धि किया जा सकता है, बढ़ोतरी किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता के बीमार पड़ने पर, या फिर पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, या फिर इनमें से सभी। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। दिमाग लगे, सिंपल क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन। तो क्या होंगे? माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की क्या होती है? देखरेख की एक तरह से जरूरत पड़ती है। अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो बच्चे को कौन देखेगा? तो दूसरा आदमी को देखने की जरूरत पड़ती है। वही बात आपको पूछा जा रहा है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। 2 to 6 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड। क्या करते हैं भाई? आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ देखिए, कॉल्ड करते हैं, COLD कॉल्ड करते हैं। कितना टाइपिंग मिस्टेक है, CALLED होगा कि कॉल्ड करते हैं। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो होते हैं इसको कहते हैं बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष की जो आयु होती है क्या कहते हैं? उसको चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था नहीं, बचपना, चाइल्डहुड, बचपना। ठीक है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? दूध, सूप, जूस, या फिर पानी।
टू मेक ORS ड्रिंक इट शुड बी मिक्सड विद, किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ये तो शायद आप पिए भी होंगे या फिर आप देखे होंगे किसी को पीते हुए। तो ये जो मिलाए जाते हैं पानी के साथ मिलाए जाते हैं, ORS घोल बनाए जाते हैं पानी के साथ मिला करके। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, यानी होम साइंस से जो पढ़ रहे हैं अभी, तो ये होम साइंस का कौन सा शाखा नहीं है? प्रसार शिक्षा या फिर डायटिशियन या फिर वस्त्र विज्ञान या फिर मानव विज्ञान, मानव विकास। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। ये जो है डायटिशियन, यानी डायटिशियन जो है क्या नहीं है? गृह विज्ञान यानी होम साइंस का ब्रांच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ होम साइंस? एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर डायटिटीज या फिर टेक्सटाइल या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो क्या होंगे? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरी होती है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरी होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ न्यूली बोर्न नीड विद ब्रेस्ट मिल्क? ठीक है, हनी, ग्लूकोज, वाटर, नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। देखिए ये जो होते हैं वाटर यानी जल, क्या होते हैं? पानी। पानी जो है माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, यानी उनकी एक तरह से पूर्ति हो जाती है, दूध के साथ ही उनका पूर्ति हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा पानी नहीं पिलाया जाता। ठीक है, तो 27वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करें कि एटीएम मशीन का पूरा नाम, एटीएम मशीन यानी फुल फॉर्म ऑफ एटीएम जो मशीन देखते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मशीन या फिर ऑल टाइम मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा, ये तो बच्चा को भी पता होगा यार। इस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी खुद चलने वाला मशीन। ठीक है, यानी स्वतः चलने वाला मशीन। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया? 28 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कमेंट का हम लोग रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें यार, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी ये चीज पढ़ाइए तो कभी वो चीज पढ़ाई, हर एक चीज को देखना पड़ता है। कमेंट खोलते हैं तो फिर जितना भी खोलते हैं तो हम टाइम ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग का रिप्लाई हम कभी ना कभी जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं, अगर नहीं देख पाते तो कभी ना कभी रिप्लाई देंगे। 2 दिन, 1 दिन लग सकता है या फिर 1.5 दिन लग सकता है, क्योंकि हम लोग को संभालना पड़ता है। देख सकते हैं कभी साइंस से चलता है तो कभी आर्ट्स से चलता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विजिट कर लें। अगर अच्छा लगा हो तो तभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन पे जाएगा तो बार बार फिर नुकसान करेगा, बार बार फिर परेशान करेगा। तो अगर चैनल को विजिट नहीं किया तो विजिट कर लें, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं कर दिए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।